हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मैं यहाँ पर आपको इकोसिस्टम में क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है, कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। इकोसिस्टम होता है जैसे कि जब कोई प्लांट, एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है, इसकी हम स्टडी करते हैं उनके नेचुरल हैबिटाट में, तो इसको ही क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। जैसे the study of animal and plants in their natural habitat called ecosystem। ये तो हो गया इकोसिस्टम क्या होते हैं। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट है वो मोस्टली तो दो प्रकार के होते हैं, टू प्रकार टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बायोटिक और सेकंड होता है एबायोटिक। अब बायोटिक के अंदर भी पार्ट होते हैं और एबायोटिक के अंदर भी पार्ट होते हैं। अब बायोटिक के अंदर पार्ट कौन कौन से होते हैं, मोस्टली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर होते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, इनमें किन किन को सम्मिलित किया गया है इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, फर्स्ट आता है प्रोड्यूसर, सेकंड आता है कंज्यूमर। सबसे पहले प्रोड्यूसर है। इसके अंदर जो फोटोट्रोपिक यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन प्लांट्स को है सम्मिलित किया गया है। यानी कि अपना फूड है वो खुद बना सकते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म है, फोटोट्रोफिक होते हैं। क्या होते हैं, फोटोट्रोफिक होते हैं। अब जो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस के अंदर है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। किससे, इनऑर्गेनिक से। सनलाइट, यानी कि ये प्रोड्यूसर होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें प्लांट है वो प्रोड्यूसर होते हैं। लेकिन जब एक्वाटिक आता है यानी जलीय वातावरण आता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसके अंदर क्या आते हैं, फाइटो प्लांट्स आते हैं। जैसे कि एल्गी हो या फ्लोटिंग प्लांट्स हो, ये आते हैं फाइटो प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके, एल्गी, फ्लोटिंग प्लांट्स। एंड सम बैक्टीरिया। अब ये तो गिवे जो प्रोड्यूसर जो है, जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑर्गेनिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ये डिपेंड नहीं होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। अब आते हैं सेकंड आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर है वो मोस्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। बिकॉज ये क्यों कहा जाते हैं हेटेरोट्रोफिक, क्योंकि ये अपने फूड के लिए जो है प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। इन जो कंज्यूमर को फैगोट्रोफिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैगोट्रोफिक। It is also called
फैगोट्रॉफी। अब ये भी जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर और सेकंड आते हैं माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर है, इसके अंदर जो फूड सोर्स के बेसिस पर ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। सबसे पहले पढ़ेंगे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस के अंदर वे कंज्यूमर आते हैं जो डायरेक्ट यानी कि सीधे तौर पर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या प्रोड्यूसर को ही सीधा मतलब यूज करते हैं। इसके अंदर मतलब डायरेक्ट होता है। वे कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए यूज करते हैं, इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेकंड आते हैं कार्निवोरस। अब कार्निवोरस है, उसके अंदर क्या होते हैं, जो हर्बीवोरस हैं उन प्लांट्स को क्या कौन ईट करते हैं, कार्निवोरस। वे ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में ईट करते हैं या ग्रहण करते हैं, इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड आते हैं ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस है, इसमें हम समझ तो गए कि अब जैसे कि हर्बीवोरस है वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। फिर हर्बीवोरस, फिर आते हैं कार्निवोर, कार्निवोरस डिपेंड होते हैं हर्बीवोरस पर। अब ओमनिवोरस है वो डिपेंड होंगे कार्निवोरस पर। वे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स एंड एनिमल को ईट करते हैं। ये कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस दोनों को ईट करते हैं, इसलिए इनका क्या कहा जाता है, ओमनिवोरस। अब ये तो हो गए मैक्रो कंज्यूमर। अब आते हैं सेकंड आते हैं माइक्रो कंज्यूमर। अब ये है सेकंड माइक्रो कंज्यूमर। इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे जो प्लांट एनिमल इनके जो डेड मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज करने का कार्य कौन करते हैं, माइक्रो कंज्यूमर। इसके अंदर क्या कहते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, अर्थवर्म, ये बहुत से मतलब बैक्टीरिया आते हैं, इनको इंक्लूड किया गया है, जो क्या करते हैं, डिकम्पोज का कार्य करते हैं प्लांट एंड एनिमल के डेड मटेरियल के। हम क्या कह सकते हैं, ये डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सेप्रोबायोटिक कंज्यूमर भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म के डेड मटेरियल से फूड
प्राप्त करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, डंग, पेटल, निमेटोड, etc। अब ये तो हो गए बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें क्या क्या आते हैं? एबायोटिक इसमें है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जो क्या करते हैं, जो बायोटिक फैक्टर के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। इकोसिस्टम एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है क्लाइमेटिक फैक्टर और सेकंड होता है एडेप्टिक फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर के अंदर जैसे कि लाइट, सनलाइट हुई, टेम्परेचर है, विंड हुई, इनको इंक्लूड किया जाता है। जबकि एडेप्टिक है जो फैक्टर, उसमें सोइल की जो केमिकल फैक्टर होता है, फिजिकल फैक्टर होता है, इनको इंक्लूड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से बता दिया है। चलो अब वीडियो को समाप्त करते हैं और आने वाली वीडियो की मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।